हेलो बच्चों, देखो अति परवलय एक्स अक्ष पर हो तो सूत्र क्या होते हैं समझो। देखो सूत्र होता है नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं। नाभि के निर्देशांक वो हो जाते हैं प्लस माइनस ई ए कोमा 0। ठीक, इसके बाद शीर्ष क्या होता है। शीर्ष होता है प्लस माइनस 1,0। इसके बाद अति परवलय में एक्स अक्ष का मानक समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष पर मानक समीकरण क्या होता है। वो होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1। इसके बाद नाभि लंब की जीवा की लंबाई क्या होती है। नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है। वो होती है 2b स्क्वायर बटे ए। इसके बाद एक एबीसी में हमने संबंध बताया था जो कि यहाँ चेंज हो गया। ठीक, ए बी सी में संबंध मैंने पहले बताया था जो कि अभी चेंज हो गया कि बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो सेट क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उत्केंद्रता क्या होती है। उत्केंद्रता होती है अपनी कि ई बराबर सी बटे ए। एक तो ये सूत्र होता है, एक होता है कौन सा, ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा कि एक्स अक्ष पर और भी सूत्र होते हैं। वो कौन से सूत्र हैं, देखो अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी 2a और संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो कि क्या होती है 2b होती है। ठीक, इसके बाद अब चलते हैं अपन y अक्ष की ओर। ठीक, तो y अक्ष के सूत्र मैं लिखता हूं किस चीज से, कोई पेज उठा लेता हूं। तो देखो y अक्ष में कौन कौन चेंज होता है। अति परवलय, अति परवलय y अक्ष पर, y अक्ष पर करेंगे तो देखो नाभि का निर्देशांक चेंज होता है। नाभि का निर्देशांक क्या हो जाता है 0 प्लस माइनस ई ए। ठीक, इसके बाद कि शीर्ष, शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाते हैं 0 प्लस माइनस ए। ओके, इसके बाद y अक्ष पर, y अक्ष पर मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है वाई स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर बराबर 1, ये होता है। इसके बाद क्या करूंगा कि देखो इसके बाद उत्केंद्रता वही होती है सब और मान नीचे तक, ये सब देखो ये सब सेम होते हैं। ठीक, तो ये सूत्र जो कहता हूं। ठीक, अब चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या लिखा है, पहला नंबर, पहला सवाल है, पहला सवाल क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न
1 से 6 तक प्रत्येक में अति परवलय के शीर्ष, नाभि के निर्देशांक, उत्केंद्रता, नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो। मतलब कितनी चीजें ज्ञात करना है? शीर्ष 1, 2, 3 और 4, 4 चीजें ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जो किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। ठीक, जो आगे होगा वही अक्ष अपना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और लिखेंगे समीकरण 1 एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, इसलिए मानक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बटे बी का स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर कर देंगे। तो देखो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा है? 16 लिखा है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16। स्क्वायर हटाएंगे इस साइड अंडर रूट लगेगा। ए बराबर अंडर रूट 16, जो कि ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखो बी स्क्वायर का मान क्या है? 9 है। तो बी स्क्वायर बराबर 9। तो बी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, जो कि 9 हो जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3, यहाँ प्लस माइनस 4। ओके, प्लस माइनस लगाना हो लगाओ, ना लगाना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अपन ज्ञात करते हैं अभी वो अति परवलय शीर्ष। ठीक, तो पहले मैं शीर्ष लिखता हूं। शीर्ष का सूत्र क्या होता है? प्लस माइनस 1,0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर जो ठहरा, एक्स अक्ष पर ठहरा, इसलिए क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ए का मान 4 है, प्लस माइनस 4,0। ठीक, इसके बाद अब ज्ञात करते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता का सूत्र क्या होता है? ई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक, तो मैं दोनों की मान रख देता हूं। तो ई बराबर अंडर रूट ए का यहां जाएगा, तो पहले 1 माइनस बी का लिखते हैं। बी का मान क्या है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर बटे में ए का वर्ग कितना है? ए का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, जो कि आगे करूंगा अंडर रूट। देखो 4 एक कम, मतलब कि देखो 1 माइनस प्लस यहाँ 1 प्लस 3 तिरका 9 बटे में 4 चौका 16। इसके बटे 1 मानूंगा, 3 गुणा करूंगा। तो ई बराबर अंडर रूट 16 एक कम 16 प्लस 1 नम्मा 9 बटे 16 एक कम 16 अंडर रूट कितना बचेगा? 25 बटे 16। और ई बराबर 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। ठीक, ये आ गया। इसके बाद क्या करूंगा कि नाभि ज्ञात कर दूंगा। नाभि के निर्देशांक एक्स अक्ष पर ज्ञात करने, तो प्लस माइनस ई ए कोमा 0 होगा। ठीक, तो प्लस माइनस ई का मान 5/4 और ए का मान 4 है, तो रख दूंगा, जो कि कोमा 0, 4 से 4 कटा, बचा क्या? प्लस माइनस 5,0। ओके, इसके बाद 3 हो गया, 3 और रह गए। तो 3 कौन कौन से रह गए? उत्केंद्र नाभि लंब की जीवा, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होती है? 2b स्क्वायर बटे में a। तो क्या हो जाएगी? 2b का मान क्या है? b का मान है अपना 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 बटे में a का मान 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा? 9/2। यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर। ठीक है, 4 ही चीजें ज्ञात करने को कहा था, देख लेते हैं ऊपर। देखो 1 2 3 4। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या दिया है? वाई स्क्वायर बटे 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 27 बराबर 1। हमने जैसे कि बताया था, जो आगे होगा उसी अक्ष पर होगा। ठीक, तो अति परवलय
किस अक्ष पर है? बाई पर। बाई अक्ष पर है, इसलिए मानक समीकरण क्या लिखेंगे? बाई स्क्वायर बटे ए माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी बराबर 1 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना कर देंगे। देखो ए स्क्वायर का मान कितना है? 9 है, तो ए स्क्वायर बराबर 9। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, इसमें क्या आ जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाना है, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का होता है। और बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर बराबर 27 होता है। इसको ऐसा ही लिखा देते हैं। आगे करते हैं, क्या करेंगे? नाभि, तो पहले उत्केंद्रता ज्ञात करता हूं। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता कैसे होती है? ई बराबर अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, दोनों के मान रख देता हूं। अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर का मान 27 है बटे में ए स्क्वायर मतलब कि 9 है। इसके बटे 1 करूंगा, 3 गुणा करूंगा, तो ई बराबर अंडरवुड 9 एकम 9 प्लस 27 एकम 27 बटे में 9, तो क्या आ जाएगा? 9 चौकी 36 बटे में 9, किसका? 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ 6 लिख लूंगा, और 3 के वर्ग 9 होता है। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा? नाभि ज्ञात करूंगा। नाभि, नाभि किस अक्ष पर है? देखो वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष पर है तो क्या करेंगे? नाभि ज्ञात करने के लिए 0 प्लस माइनस ई ए लेंगे, तो 0 प्लस माइनस ई का मान 6/3 आया, गुणा में ए का मान अभी 3 आया। ठीक, तो क्या करूंगा? 3 से 3 काट दूंगा, जो कि क्या आएगा? 0 प्लस माइनस 6। इसके बाद शीर्ष क्या होंगे? शीर्ष क्या हो जाएंगे? वाई एक्स पर ज्ञात करना है, तो 0 प्लस माइनस ए का मान क्या है? 0 प्लस माइनस ए का मान अभी अपन ने 3 आया था, तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? 2b स्क्वायर बटे में ए, जो कि 2b स्क्वायर का मान कितना है? 27 है, ए का मान 3 है, 3 नाम 27 और 2 नाम 18। यही तुम्हारे आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 9 स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर बराबर में 36 दिया है, तो अपनों को क्या करना है? यहाँ 1 लाना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 36 से भाग करने पर कर देंगे। तो देखो 9 स्क्वायर बटे में 36 माइनस 4x स्क्वायर बटे में 36 बराबर 36 बटे 36। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 36 एकम 36, क्या आया? 22 स्क्वायर बटे में 4 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 9 आया, बराबर 1, ये आया। इसके बाद क्या करूंगा कि किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर है, तो लिखूंगा अति परवलय, अति परवलय वाई अक्ष पर है, इसलिए क्या करूंगा? इसलिए मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या हो जाएगा? देखो मानक समीकरण होगा जाएगा बाई स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर 1 से क्या कर देंगे? तुलना, तुलना करने पर तुलना कर देंगे। ए स्क्वायर का मान कितना है? 4 है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए बराबर अंडर 4, तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। इसके बाद बी स्क्वायर का मान कितना है? 9 है,
तो इसको हटाऊंगा, इस साइड अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट के 9 हो जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा? उत्केंद्रता ज्ञात करूंगा। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता क्या होती है? ई बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर। मान रख देते हैं, तो ई बराबर 1 माइनस बी का मान कितना है? 9 है, बटे ए का मान 4 है, तेरे गुणा कर दूंगा, तो ई बराबर अंडर रूट 4 एकम 4 प्लस में 1 नम्मा 9 बटे में 4 एकम 4, क्या हो जाएगा? ई इतने देखो अंडर रूट के क्या लिख सकता हूँ? 13 लिख सकता हूँ, बटे में अंडर रूट 4 लिख सकता हूँ। और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो अंडर रूट 13 बटे 2 लिख सकता हूँ। इसके बाद नाभि ज्ञात करता हूँ। नाभि किस अक्ष पर ज्ञात करना है? वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर क्या हो जाएगी? 0 प्लस माइनस ई ए, तो 0 प्लस माइनस ई का मान अंडर रूट 13 बटे में 2, और ए का मान क्या है? ए का मान अभी ज्ञात किया था 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 प्लस माइनस अंडर रूट 13 आ जाएगा। इसके बाद शीर्ष ज्ञात करता हूँ। शीर्ष जो कि क्या होंगे? 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस ए का मान क्या आया? 2 था, ठीक, तो मैं 2 लिख दिया। इसके बाद क्या ज्ञात करना है? इसके बाद एक चीज और ज्ञात करना है, नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 2b स्क्वायर बटे में a। तो देखो 2b स्क्वायर का मान कितना है? 9 है, बटे में a का मान 2 है, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 9। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। क्या करेंगे? 16 बटे ये दिया है 9 बाई बराबर ये दिया है 576। 576 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो दोनों पक्षों में 576 से भाग करने पर कर देते हैं, तो 16x स्क्वायर बटे 576 माइनस 9y स्क्वायर बटे 576 बराबर 576 बटे 576 कटेंगे, 16 एकम 16, और देखो 16 ती 48 और 16 छः 96, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 3 बचे, और 9 छक्के सॉरी 9 चौके 36, यहाँ 1 बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर बटे 64 बराबर में क्या बचा? 1 बचा। अब मैं क्या करूंगा? तुलना करूंगा। किस पर है? अति परवलय एक्स अक्ष पर है, तो लिखूंगा अति परवलय किस पर है? एक्स अक्ष पर है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर 1, तो ए स्क्वायर का मान 36 है, क्या आ जाएगा? ए बराबर अंडर रूट 36, तो ए बराबर 36 का वर्ग 6। इसके बाद बी स्क्वायर बराबर कितना है? 64 है, तो बी बराबर अंडर रूट 64, और 64 को क्या लिख सकता हूँ? 8 का वर्ग। इसके बाद उत्केंद्रता, उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करूंगा? देखो ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, मान रख दूंगा ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी का मान
स्क्वायर में चाहिए 64 है और ए स्क्वायर का मान 36 है। इसके बटे 1 करूंगा, 3 गुणा करूंगा, ई बराबर अंडरवुड 36 से कम 36 प्लस में 64 एकम 64 बटे में 36 से कम 36, क्या हो जाएगा, ई बराबर अंडरवुड 36 और 64 100 बटे में 36, जो कि ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। ठीक, इसके बाद नाभि ज्ञात कर दूंगा। नाभि क्या होता है, देखो किस अक्ष पर ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, तो प्लस माइनस ई ए कोमा 0, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ई का मान क्या है 10/6 और ए का मान 6 आया, तो 6 लिख दूंगा कोमा 0, 6 से 6 कट गया, क्या बचा, प्लस माइनस 10,0 बचा। इसके बाद शीर्ष किस पर, एक्स अक्ष पर, तो देखो प्लस माइनस a,0, तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, तो इधर रख दूंगा 6,0। इसके बाद यहां करना है, क्या ज्ञात करना है, अब नाभि लंब की जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, सूत्र क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 2b स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, सॉरी ए होता है ओनली, तो 2b स्क्वायर का मान कितना है 64 है, ए का मान 6 है, तो 2 एकम 2 2 3 6, मतलब कि 64/3, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर, बाई स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर में 36 दिया है, तो क्या करूंगा कि यहां कुछ गलती लग रही है यार, क्वेश्चन 6वां क्या लिखा है, 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर में 784, यहाँ एक लाना है तो क्या लिखूंगा, 784 से भाग देने पर 784 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक, तो 49y स्क्वायर बटे में 784 माइनस 16x स्क्वायर बटे में 784 और 784 बटे में 784, ये आया। 49 से काटूंगा, 49 का 49 16 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और 16 एकम 16 और 16 को काटूंगा तो यहाँ 49 आएंगे, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो 22 स्क्वायर बटे 16 माइनस x स्क्वायर बटे 49 बराबर 1 आ जाएगा। तो देखो जी y अक्ष पर है तो लिखूंगा अति परवलय y अक्ष पर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए मानक समीकरण, क्या लिख देंगे, मानक समीकरण क्या होता है, बाई स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर 1। तो देखो से तुलना करना है, तुलना करने पर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर का मान 16 है, तो स्क्वायर हटाऊंगा अंडर लगेगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4। इसके बाद बी स्क्वायर का मान 49 है, तो बी स्क्वायर हटाऊंगा तो कितना आएगा 49 अंडर में पहुंचेगा, बी बराबर 7। इसके बाद क्या करूंगा, उत्केंद्रता ज्ञात कर दूंगा, तो उत्केंद्रता सूत्र क्या होता है, ई बराबर अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ठीक, तो ई बराबर अंडर
वन प्लस बी स्क्वायर का मान 49 है बटे ए स्क्वायर का मान 16 है। इसके बाद ई बराबर अंडरवुड 1 16 एकम 16 प्लस 49 बटे 16 एकम 16 बचा क्या ई बराबर कहता है कितने बचने 9 5 15 की 5 हंस लगी 1 5 1 6 बटे में 16 तो दोनों पे अब अंडरवुड चलेगा। इसके बाद ई बराबर देखो 65 तो अंडरवुड से बाहर निकलता नहीं है लेकिन 1600 निकलता है, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो नाभि क्या हो जाएगी नाभि आ जाएगी कि देखो किस अक्ष पर है वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष पर तो अपन क्या करेंगे 0 प्लस माइनस ई ए जो कि क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस ई का मान अंडरवुड 65/4 गुणा में ए का मान क्या है 4 ही है तो यहाँ रख दूंगा 4 से 4 कट गया बचा क्या 0 प्लस माइनस अंडरवुड 65 बच गया। अब शीर्ष क्या होते हैं वाई अक्ष पर 0 प्लस माइनस ए तो 0 प्लस माइनस ए का मान क्या है ए का मान 4 है तो रख दूंगा 4। इसके बाद क्या ज्ञात करना है अब नाभि लंब जीवा की लंबाई सूत्र क्या होता है 2b² बटे में a तो 2b² का मान 49 है तो 49 a का मान 4 2 एकम 2 2 दूना 4 कितना आ गया 49/2 तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक में प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण प्राप्त करना है। तो देखो अति परवलय का समीकरण कैसे पता चलेगा कि एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है, जी तो अपन को देखो यहां से पता चल रहा है शीर्ष और नाभि किस अक्ष पर है एक्स अक्ष पर है तो लिखेंगे अति परवलय किस पर है एक्स अक्ष पर है तो मानक समीकरण क्या हो जाएगा जो हो जाएगा x² बटे में a² माइनस y² बटे में b² बराबर 1 ये होता है। इसके बाद क्या करूंगा कि देखो शीर्ष तो अपन के लिए यहां लिखा है दिया क्या है शीर्ष जो कि क्या होता है प्लस माइनस a,0 होता है इसका सूत्र और दिया क्या है प्लस माइनस 2,0 दिया है तो देखो a का मान क्या हो जाएगा 2 तो a बराबर 2 आ गया। अब नाभि ज्ञात करता हूं तो नाभि अपन को दी गई है प्लस माइनस 3,2 सॉरी 0 दिया गया है जो कि सूत्र क्या होता है प्लस माइनस ई ए 0 तो ई ए का मान कितना है 3 है तो देखो ई ए बराबर में 3 आ जाएगा तो ए बटे में जाएगा तो ई बराबर 3/a और ए का मान क्या होता है और इस ई का भी मान होता है जो कि क्या होता है मान होता है अपना देखो ई का मान क्या होता है अंडरवुड 1 प्लस b² बटे a²। ठीक तो मैं ई का मान रख देता हूं ए का भी मान रख देता हूं रख दो तो अंडरवुड 1 माइनस b² बटे में a² बराबर 3/a का वर्ग a का मान कितना है 2 है दोनों पक्षों से वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों से वर्ग करने पर कर देते हैं। पहले तो मान रखते हैं मान की जरूरत है तो मान क्या दिया है देखो क्या करूंगा 1 प्लस b² का मान कितना है b² तो ज्ञात करना है पता नहीं है a² का मान पता है देखो a का मान 2 है तो इसका वर्ग कर देंगे जो कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद
बराबर 3/2 इसका वर्ग। इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 एक कम, इसका स्क्वायर लिखने हैं, स्क्वायर से अंडर आउट कटेगा, 4 एक कम 4 प्लस बी का स्क्वायर बटे में 4 एक कम 4 बराबर 3 तिरका 9 और 2 दूना 4, 4 जाएंगे इसके गुणा में, तो 4 बी स्क्वायर बराबर 9 गुणा में बी स्क्वायर बटा में, सॉरी गुणा में बी स्क्वायर नहीं, 4 बटे में क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 जाएगा उस साइड, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 4, बी का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब लिख देंगे इसको, समीकरण 1 बना देते हैं, तो समीकरण 1 में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान लग देते हैं। समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर का मान रखने पर रख देते हैं, तो क्या है देखो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान, ए का मान अपन को क्या पता है, ए का मान 2 है, तो 2 का वर्ग कर देते हैं जो कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस एक्स सॉरी वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान 5 है बराबर 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। शीर्ष जे दिए गए हैं, ना भी दी गई है, तो किस अक्ष पर है बाई अक्ष पर, तो लिखेंगे अति परवलय किस पर है बाई अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है, तो किसका समीकरण लिखना है, बाई अक्ष पर है तो बाई अक्ष पर किसी का समीकरण होगा, किसका समीकरण होगा मानक समीकरण होगा, और क्या होता है मानक समीकरण। अब मानक समीकरण क्या होता है बाई स्क्वायर वाला, तो बाई स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर में 1 से तुलना कर देंगे, सॉरी तुलना तो करने के लिए है ही नहीं कुछ, ठीक, तो क्या करूंगा शीर्ष लिखूंगा, ठीक, इसको समीकरण 1 मान सकता हूं और कुछ नहीं, तो शीर्ष लिखूंगा, क्योंकि शीर्ष शीर्ष का सूत्र क्या होता है, देखो बाई एक्स पर जाने तो 0 प्लस माइनस ए होता है, जो कि बराबर में 0 प्लस माइनस 5 दिया गया है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा कि नाभि नाभि भी दी गई है, जो कि क्या है सूत्र होता है बाई एक्स पर, तो देखो 0 प्लस माइनस ई ए होता है, जो कि दिया कितना है 0 प्लस माइनस 8 दिया है, तो ई ए का मान 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा ए को बटे में पहुंचाऊंगा, तो ई ए को तो बटे में ले जाना है, तो 8 बटे ए का मान क्या है 5 है, रख दूंगा, और साथ में ई का मान भी होता है क्या ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे में 1 मानूंगा और मान रख दूंगा जे वाला यहां, तो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 8 बटे ए का मान क्या है 5 है। इसके बाद आगे क्या करूंगा मैं, आगे करूंगा मैं देखो ए का मान रखूंगा तेरे साथ में गुणा कर दूंगा, पहले ए का मान रख देता हूं, पहले तो वर्ग करने पर लिख लेता हूं, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा देखो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और ए का मान क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, और इसका स्क्वायर बराबर 8 बटे 5 इसका वर्ग, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, फिर क्या बचा देखो इसके बटे 1 करेंगे, 13 गुणा करेंगे 25 माइनस बी स्क्वायर बटे में 25 बराबर 8 8 64 बटे में 25, 25 जाएंगे इसके गुणा में, तो 25 प्लस बी स्क्वायर बराबर 64 बटा 25, और ये 25 जाएंगे इसके गुणा में, तो 25 से 25 घट गए, 25 जाएंगे उस साइड, तो बी बराबर 64 माइनस 25। अब मैं घटा के देख लेता हूं, घटाना है तो क्या बचेगा देखो बी स्क्वायर बराबर 14 में से 5 चले जाएगा 9 बच्चे, हंसा लगी एक आगे तो कितने आएंगे 39 आ रहे हैं अपने यार, 9 5 14 की 4 हंसा लगी एक हो 14 सही है, तो बी स्क्वायर का मान दिया गया। अब मैं समीकरण 1 में मान रख दूंगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, ठीक, तो लिखूंगा समीकरण 1 में ए स्क्वायर व
बी स्क्वायर का मान रखने पर। अब रख दूंगा तो क्या आएगा, देखो बाई पर दिया है तो बाई स्क्वायर बटे में ए का मान क्या है, ए का मान आया 5। तो मैं क्या करूंगा, 5 पचम 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर जो कि 39 है बराबर में 1। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक क्या है, देखो इसमें भी 8 में ही जैसा है सेम, बस वाई अक्ष का ही दिया है। देखो शीर्ष एक्स और वाई मतलब कि वाई अक्ष पर है, दिया गया है दोनों पर। ठीक, तो लिखेंगे अति परवलय किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। इसलिए मानक समीकरण क्या हो जाएगा, इसलिए मानक समीकरण हो जाएगा, देखो वाई अक्ष का था वाई स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर में 1। तो वाई स्क्वायर पता नहीं है, बस इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखते हैं चूंकि शीर्ष दिए गए तो लिखते हैं शीर्ष जो कि क्या होता है सूत्र 0, प्लस माइनस ए होता है। और मान दिया क्या है 0, प्लस माइनस 3 दिया है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और चीज ज्ञात करनी है बी का मान। तो बी का मान नाभि से ज्ञात होगा। तो नाभि क्या होता है 0, प्लस माइनस 5 दिया गया है, और इसका सूत्र क्या होता है 0, प्लस माइनस ई ए, और ई ए का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ई ए बराबर 5, ए का मान दिया गया 3 तो यहाँ 3 रखूंगा। तो ई बराबर 5 बटे क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, और ए के बटे में 5 बटे ए का मान कितना है 3, तो 3 रख दूंगा। इसके बाद ई का मान होता है क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ ई बराबर अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये मान होता है, रख देता हूं यहाँ। तो अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 5 बटे इसको लिखता हूँ 3, और दोनों पक्षों से वर्ग कर देता हूँ, दोनों पक्षों से वर्ग करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अंडरवुड 1 माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान पता है 3 है, तो 3 का वर्ग 9 बराबर 5 बटे 3 इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर से अंडरवुड कट जाएगा। इसके बटे में 1 करूंगा, 3 गुणा करूंगा, 9 1 कम 9 माइनस बी स्क्वायर बटे 9 1 कम 9 बराबर 5 का वर्ग 25 बटे में 3 3 का 9, 9 जाएंगे इसके गुणा में, तो 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 गुणा में 9 बटे में 9, 9 से 9 काट डालूंगा, क्या बचेगा 9 जाएंगे उस साइड, तो बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर बराबर 16। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में जो 1 लिखा है इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान रख दूंगा। तो समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर का मान रखने पर रख देंगे, तो देखो बाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर का मान क्या है, ए का मान कितना है 3 है, जो कि मैं रख देता हूं, तो 3 3 का 9 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर का मान 16 बराबर में 1, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या लिखा है 10वां नंबर, नाभि दी गई है प्लस माइनस 5,0 और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो कि क्या है 8 है। तो लिखूंगा चूंकि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, इसका सूत्र क्या होता है 2a बराबर 8 है। ठीक, बटे में ले जाऊंगा, a बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 2, 2 से काट दूंगा, a बराबर 4। इसके बाद नाभि, तो देखो नाभि क्या दी गई है, नाभि दी गई है प्लस माइनस 5,0। ठीक, इसका सूत्र होता है
प्लस माइनस ई ए कॉमा 0, और ई ए का मान कितना है 5 है, तो ई ए बराबर 5, ए को बटे में ले जाऊंगा तो ई बराबर 5 बटे ए का मान 4 है, रख दूंगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देखो ई का मान रख दूंगा अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ठीक। इसके बाद मान रख दूंगा यहाँ, तो अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर 5 बटे 4, वर्ग करने पर दोनों पक्षों से वर्ग करने पर देखो वर्ग करूंगा तो अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, जिसका वर्ग बराबर 5 बटे 4 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरवुड कटा। इसके बाद 1 माइनस बी स्क्वायर का मान पता नहीं है बटे में ए स्क्वायर का मान पता है, देखो ए का मान 4 है तो 4 का वर्ग 16 बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16। इसके बाद 16 जाएंगे यहाँ, प्लस में बी स्क्वायर बराबर 16 जाएगा यहाँ, तो 25 गुणा में 16 बटे में 16, 16 से 16 कट गए, बचे क्या, अब बच गए अपने कुछ कीड़ा था, देखो 25 बचे, 16 जाएंगे उस साइड तो बी स्क्वायर बराबर में 25 माइनस 16 बचेगा 9। तो अब देखो बी का आ गया, ए स्क्वायर अपन को यहां पता था किस अक्ष पर, देखो अति परवल है एक्स अक्ष पर है, तो लिखूंगा कि चूंकि अति परवल है, अति परवल है एक्स अक्ष पर है, तो मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या हो जाएगा, देखो एक्स अक्ष के लिए एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1, ए और बी के अपन ने मान ज्ञात कर लिए, तो मान रखने पर तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में ए का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, बी का मान कितना है 9 है बराबर में 1, जी तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक 11वें नंबर पे। 11वां नंबर लिखा है नाभि 0, प्लस माइनस 13 और संयुग्मी अक्ष दिए गए है जे, तो लिखूंगा चूंकि संयुग्मी अक्ष की लंबाई, सूत्र क्या होता है 2b होता है इसका सूत्र जो कि 24, b का मान क्या हो जाएगा 24 बटे में 2 से कट जाएगा 12 आ गया, ठीक। इसके बाद क्या करूंगा मैं कि देखो इसके बाद नाभि पे चलूंगा, नाभि क्या है 0, प्लस माइनस 13 दी गई है, और इसको मैं क्या कर दूंगा कि 0, प्लस माइनस ई ए, और ई ए का मान कितना है 13 है, तो ई ए बराबर कितना हो जाएगा 13, और ए के बटे में ले जाऊंगा तो ई बराबर 13 बटे ए, ठीक। इसके बाद क्या करूंगा कि उत्केंद्रता का सूत्र लगाऊंगा, देखो ई का सूत्र क्या होता है ई बराबर अंडरवुड 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर, जे रख दूंगा यहां तो क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ये सब अंडरवुड में बराबर 13 बटे ए, जिसका क्या कर दूंगा वर्ग कर दूंगा, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो अंडरवुड 1 प्लस बी का मान क्या है, बी का मान अपन को 12 आया था, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 बटे में ए का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बराबर 13 बटे ए जिसका वर्ग, ओके। इसके बाद क्या कर दूंगा स्क्वायर से अंडरवुड कटा, तो ए का तरीका करूंगा तो ए स्क्वायर फिर प्लस 144 बटे में ए बराबर 13 का 169 बटे में ए का स्क्वायर,
ए स्क्वायर यहाँ पहुंचा दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस 144 बराबर क्या हो जाएगा 169 ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर 144 जाएंगे उस साइड तो 169 माइनस 144 क्या बचा ए स्क्वायर बराबर यहाँ बचेंगे 25। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा मान रख दूंगा कहाँ, देखो नाभि क्या पे है बाई अक्ष पर है, तो संयुग्मी वो सॉरी बाई अक्ष पर है तो अति परवलय भी बाई अक्ष पर होगा, तो देखेंगे अति परवलय बाई अक्ष पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए मानक समीकरण क्या हो जाएगा, देखो बाई अक्ष के लिए बाई स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर में एक मान रख देते हैं, मान रखने पर मान किसके दिए गए हैं, देखो ए का दिया गया है ए स्क्वायर का और बी का मान जे दिया गया है, ठीक रख देते हैं, तो बाई स्क्वायर ए स्क्वायर का मान कितना है 25 है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बी का मान कितना है, बी का मान 12 है, तो 12 का वर्ग कर दूंगा तो 144 बराबर में एक, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं 12वें नंबर टॉपिक पर। 12 नंबर टॉपिक क्या है, नाभि दी गई है, नाभि लंब जीवा की लंबाई दी गई है, तो चूंकि नाभि लंब जीवा की लंबाई सूत्र क्या होता है 2b स्क्वायर बटे में a जो कि बराबर 8 है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि ये 2 बटे में जाएंगे a गुणा में जाएगा, तो देखो b स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 8 a बटे में 2 चौका 8, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 4a आ गया। इसके बाद क्या करूंगा कि नाभि लूंगा, नाभि क्या दी गई है, अब चूंकि नाभि क्या है प्लस माइनस 3√5,0 जो कि बराबर सूत्र क्या होता है प्लस माइनस ई ए 0, तो ई ए का मान 3√5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा कि देखो इसमें देखो अपन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, पहले ए का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 बटे में ले जाएंगे तो बी स्क्वायर बटे में 4 बराबर में ए जी आ जाएगा, तो इससे क्या आसानी हो जाएगी, इससे कुछ आसानी नहीं होगी। देखो ए का मान ज्ञात करने से कुछ फायदा नहीं, बी का मान ज्ञात करने से फायदा है, क्या है यहां तक आ गए। इसके बाद क्या करेंगे अपन कि देखो इन चीजों की अपन के जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, अपन क्या करते हैं उत्केंद्रता लगाते हैं, सूत्र क्या होता है उत्केंद्रता, इसका सूत्र होता है ई बराबर √1 प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, दोनों पक्षों से भाग करने पर, तो वर्ग करने पर, तो ई स्क्वायर बराबर √ ये यहां जाएगा तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर से अंडर रूट कटा, तो ई स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर यहां चले जाएंगे, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद क्या करूंगा मैं कि देखो ए ई जिसका स्क्वायर लगा लो और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या है, बी स्क्वायर का मान 4a है, तो रख देते हैं 4a। इसके बाद यहाँ ए ई का मान क्या है 3√5 है,
तो 3√5 जिसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में 4a। इसके बाद क्या करूंगा कि यहाँ खोल दूंगा तो क्या आएगा, देखो खोल के बताता हूं। गुणन तो खोलना है केवल, देखो क्या आ जाएगा, 3√5 गुणा में 3√5 तो 3 3 का 9 और √5 का √5 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 5 45। ठीक, तो क्या करूं मैं कि यहाँ 45 आ जाना है बराबर ए स्क्वायर प्लस में 4a, तो जे जाएंगे उस साइड तो 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस में 4a माइनस 45 हो जाएंगे। इसके बाद जोड़े घटाए से आने चाहिए अपने कितने, 4, गुणा करने से आने चाहिए 45, तो 9 पन्ना 45 मतलब 0a स्क्वायर प्लस में 9a माइनस 5a माइनस 45। इसके बाद क्या करूंगा कि 0a कॉमन लूंगा तो a प्लस 9 लिख लूंगा। इसके बाद यहां से -5 कॉमन लूंगा तो a प्लस 9 आ जाएगा बराबर। इसके बाद a -5 बराबर 0, a -5 बराबर 0, एक बार लिख दूंगा a प्लस 9 बराबर 0, जी आया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, a बराबर -9, तो जे मान मान्य नहीं है, जे है मान्य। ठीक, तो इसको क्या करूंगा, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ तो इसको मान लेता हूं समीकरण 1। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4a दिया है तो a का मान क्या है 5, जो कि 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा कि देखो नाभि किस अक्ष पर दी गई है, y अक्ष पर है, सॉरी x अक्ष पर है, तो लिखेंगे अतः अति परवलय किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, मानक समीकरण x अक्ष का x स्क्वायर बटे में a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर में 1, जो कि क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर, a का मान क्या है, इधर ही है दोनों मान, देखो a का मान 5 आया, जो कि क्या कर दूंगा a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस y स्क्वायर, b का मान 20 आया, स्क्वायर का लिखा है और ठीक बराबर में 1, ठीक तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम है, x अक्ष पर दिया है, ठीक, और नाभि लंब की जीवा 12 है, ठीक, तो लिखूंगा दिया है, क्या दिया है, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, जो हो जाएगी सूत्र क्या होता है 2b स्क्वायर बटे में a दिया है 12 के बराबर, ठीक, तो a पहुंचाऊंगा वहां तो b स्क्वायर बराबर 12a और 2 आ जाएंगे इसके बटे में तो 2 से ये कट जाएगा तो 6 आ गया, ठीक। इसके बाद लिखूंगा नाभि क्या है, नाभि अपनी +/4,0, जो कि सूत्र क्या होता है +/(EA,0), तो EA का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके। इसके बाद क्या करूंगा कि उत्केंद्रता सूत्र क्या होता है E बराबर √1 + b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर, तो वर्ग करने पर तो e का स्क्वायर बराबर एक का गुणा करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे में a का स्क्वायर,
और स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, बचा क्या, ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर जाएगा यहाँ, तो ई और ए इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ए स्क्वायर बी का मान क्या है, सॉरी अभी नहीं रखता हूँ, अब रखता हूँ ई ए का मान क्या आया, ई ए का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, बी का मान क्या है, बी स्क्वायर का मान 6a है, तो 6a। ठीक, इसके बाद क्या करूँगा कि 4 चौके 16 होते हैं, तो 16 उस साइड ले जाऊँगा, तो 0 बराबर ए स्क्वायर 6a माइनस 16। तो देखो जोड़े घटाए से कितने आने चाहिए, 6 गुणा करने से 16 आने चाहिए, तो ए स्क्वायर 4 9 36, 4 चौके 16 और 8 दूनी 16, 8a माइनस 2a माइनस 16, ये हो जाएगा 0। ए कॉमन लूँ इन दो में से, तो a प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लूँ माइनस का, तो a प्लस के 8 हो जाएगा, तो एक बार क्या लग जाएगा a माइनस 2 बराबर 0, एक बार a माइनस 8 के बराबर 0 हो जाएगा, a प्लस 8 बराबर 0, तो जो सेट जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा -8, तो -8 तो क्या है खराब है, ये तो मान नहीं हो सकता है, जी हो सकता है मान। ठीक है, तो a का मान कहाँ रख दूंगा, इसको 1 मान लेता हूँ, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर में 6, ए का मान क्या है 2 है, बराबर 12 आ गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, देखो नाभि किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो लिखूंगा अति परवलय अति परवलय अति परवलय किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो मानक समीकरण क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर में 1, मान रख दूंगा दोनों मान कहाँ है, ये है, ए का मान 2 है, तो एक्स स्क्वायर ए का मान 2 मतलब कि 4 माइनस बाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 12 है बराबर 1, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला टॉपिक क्या है, देखो क्या लिखा है कि शीर्ष ये उत्केंद्रता जे दी गई है, तो शीर्ष की तुलना कर दूंगा पहले, तो शीर्ष +-1,0 जो कि दिया कितना है +-7,0 दिया है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, उत्केंद्रता जी दी गई है, तो ई बराबर 4/3। इसके बाद लिखूंगा कि ई बराबर क्या होती है √1 + b² अपॉन में a², मान रख दूंगा यहाँ, तो 1 + b² बटे a² अंडरवुड में ले लूंगा बराबर 4/3, दोनों पक्षों से वर्ग करने पर, दोनों पक्षों से वर्ग करने पर कर देंगे, तो √1 + b² बटे a², इसके ऊपर वर्ग बराबर 4/3 का वर्ग, स्क्वायर से √1 कटा, a² है यहाँ, स्क्वायर जाएगा यहाँ, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे में a² बराबर में 4/3, मतलब 4 चौके 16 और 3 का 9, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा कि देखो a का मान दिया गया है कितना है 7 है, तो रख दूंगा, तो 7 का वर्ग 49 + b² बटे में 49 बराबर 16/9। इसके बाद ये जाएंगे यहाँ, तो b² बराबर क्या आ जाएगा 16 गुणा में 49 बटे में 9। इसके बाद 16 का गुणा 9 करूंगा, तो कहते प्लस में 49 लिखिए अभी,
बी स्क्वायर बराबर 16 नंबर 144, 14 हासिल, 16 चौके 64 और 10 जोड़े सो 74 10 78 बटे में 9 और जो 49 जाएंगे उस साइड, तो बी स्क्वायर बराबर 784 बटे में 9 माइनस के 49 बटे में 1, तेरे गुणा कर दूंगा, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 784 और 9 नाम 81 की 1, 9 चौकी 36, 8 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 बटे में 9 1 कम 9, तो बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3 बच्चा 4 बच्चा 3 बच्चा बटे में 9, तो 9 3 27 कटता है, नहीं कटता है, तो क्या लिख दूंगा इसको, मैं लिख दूंगा, आप आगे करूंगा, तो ये किस अक्ष पर है, देखो एक्स अक्ष पर है, लिखूंगा अति परवलय, अति परवलय एक्स अक्ष पर है, इसलिए क्या आ जाएगा मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर 1। तो क्या करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर ए का मान क्या है, ए का मान अपना 7 है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर का मान लिखा है 343 बटे 9, 9 तीसरे नंबर पे जो कि ऊपर पर चला जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 49 माइनस 9 बाई स्क्वायर बटे में 443 बराबर में 1। इसके बाद या 43 नहीं होंगे और कुछ होगा, 4 3 7 सही है, सही है, तो यही तुम्हारा आंसर, ठीक। चलते अगले कुछ टॉपिक पर, यहाँ 343 लिखे हैं, ठीक है। अगले टॉपिक 15 लास्ट